हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीएसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञानधारा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आज 8। ठीक है। और इससे पहले हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है वेनेजुएला की मुद्रा है। वेनेजुएला जो एक देश है, इसकी मुद्रा क्या है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बोलीवर जो है वेनेजुएला की मुद्रा है, बोलीवर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। राइट आंसर है, ये रॉकेट था PSLV C57। ठीक है, याद रखिएगा PSLV C57 से जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था आदित्य L1 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा 6 नंबर, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे। तो वह कवि थे जयंत महापात्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया है ईगा स्वीटेक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 14 का डी होगा। 15 में है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो दिया हुआ है 1799 से 1802 ईस्वी, यह सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं। तो वर्तमान में 117 वस्तुएं रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। तो इसे टोन कहा जाता है, स्वर या तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर, प्रश्न नंबर 19, और 19 का सही आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैनर हिम रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो यह रूस एवं फिनलैंड के बीच में जो है सीमा बनाती है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में है कि 1850 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है विष्णु पंडित शास्त्री ने किया था। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 22 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर में कह रहा है इसमें कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। सही है, इसके जो धनात्मक ध्रुव है इसे एनोड कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर होगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गोल्डन हैंडशेक संबंधित है।
तो यह कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो यह भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ने के लिए किया गया था, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 29 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे न्यूटन मीटर पावर -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 31, देखिए 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में, ठीक है, कैलिडोनियन युग में जो है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखेंगे नेक्स्ट 33 नंबर में है, 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? सही है, जनरल हेविड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 35 का ए। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया हुआ फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर में कह रहा है इसमें कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की थी, ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 का ए है। 42 में टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही है, अवरक्त विकिरण का इसमें प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 45 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो बेनजीर भुट्टो जो है यह गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 47 का डी। अगला प्रश्न है, ताला को चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है? तो यह बल युग्म का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ यहां पे फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं। और देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भूकंप के अंतर्गत भूपर पट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यह उद्गम केंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि कास्टिक पोटास, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, और 52 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 54 नंबर में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर में है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 57 में कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 10.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो सही है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, और 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो इसमें जो मॉरिशस दिया हुआ यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, बात करें अगर सार्क की, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में करी गई थी। यह भी याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। और वर्तमान में इसके सदस्य देश जो है वो टोटल 8 सदस्य देश है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें किसकी परत विद्यमान होती है। सही है यसद यानी कि जस्ता जिंक की। क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें देखिए 64 नंबर, 64 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें 65, इसका 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। तो यह तेलंगाना में किया गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 में है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है। तो वह है जिंदगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एक विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगा। सही है, 1000 गुना घट जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 71 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं। तो यह हुआ है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 में है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है किस तिथि को। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है एक ग्राम कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। सही है इसका ऑप्शन नंबर सी 56/40 ग्राम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 का हो जाएगा ए। 78 में दिया हुआ है कि प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है। तो यह किया नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो वह राज्य है मेघालय। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 7 तत्व मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर, और 82 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83, और 83 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो यह श्रीनगर में रखा गया है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 में है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। सही है, राजस्थान हाईकोर्ट के जो है ये न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 88 नंबर, और 88 नंबर प्रश्न जो है देखिए इसका 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 का सी होगा।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस को किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, इन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 92 में है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 11 अंक होते हैं। बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। सी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 95 का बी। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 98 में है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? सही आंसर होता है, देखिए यहाँ पे इसका एक उपभू इसे कहा जाता है। ठीक है, उपभू के समय जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न 99 नंबर में कह रहा है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? इसे यूरीमिया कहा जाता है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 101 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 102, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रपथ के सही क्रम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सबसे पहले वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 103 का सही आंसर हो जाएगा ए। 104 में है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह अगुलहास धारा है जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि RBI के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन चुनें। सही इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है दोनों यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, और 2 में है कि वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 107 का हो जाएगा सी। 108 में है, हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? तो इसका संबंध है थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 109 का हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी। 110 में है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यह दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 112 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 113 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 114 में, देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण सार्स जो बार बार समाचारों में आता रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 115 में हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 में दिया, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, वह जिला है किशनगंज जिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 118 का हो जाएगा डी। 119 में बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसमें देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ये पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 121 नंबर, और 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रथम अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1839 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया डॉक्टर अश्विनी कुमार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न 124 नंबर होगा,
और 124 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 125 का डी। 126 में है कि अश्नायु निम्न में से किसको जोड़ता है। अश्नायु निम्न में से किसको जोड़ता है, तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 में है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो इसकी रचना करी गई थी, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य देश किसे बनाया गया, तो अफ्रीका संघ जो है इसको बनाया गया है 21वां सदस्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न 130 नंबर, 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 131 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है, तो ये सब मोनेरा के जो है जगत के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 133 नंबर, 133 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो यह अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो यह सरकारी आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 136 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 137 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, तो यह है ओडिशा राज्य के चावल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139 और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो वह थी लीला सेठ, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश राज्य की जो उच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 141 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो वह है भारत देश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, सही आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 147। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही इसका केवल 1 और 2 हो जाएगा। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, और 2 में है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो वह अधिकारी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई कब, तो यह 15 जून 2005 ईस्वी को स्वीकृति प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है BSSC के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन का जो लेवल था वो किस टाइप का लगा आप लोगों को, और इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।